थैंक यू सो मच। अब मैं मोहम्मद अली खटक साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मोहम्मद अली खटक साहब आपका सिर्फ 1 मिनट टाइम है, सॉरी। मेरी किस्मत ये थी, जब भी जहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो मुझे बहुत कम टाइम दिया जाता है, तो कम टाइम में जो नोट्स लिखे थे उसको कैंसिल करता हूँ। तो अभी नसीम सूरज ने जो बात बोली अपनी काली रिबन की, मैं इससे पहले 1-2 प्रोग्रामों में आपके आया हूँ, ये रिबन आपने मुझे पहनी हुई देखी थी और ये मैंने मूवमेंट चलाई थी। किसी के दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या फायदा है, रिबन पहनने से क्या फायदा हो रहा है, किसी के दिल में ये सवाल आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भेज के इतराज किया कि भाई ये आपने फजूल भेजी हुई। मेरे पास डेली बेसिस की बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरी है, जिसमें से मैं 1-2 आपको बताता हूँ। 1 महीना पहले हमारे साखों से आगे एक गांव के अंदर एक सरदार की दस्तार बंदी की गई, यानी उनके वालिद फौत हो गए थे, फिर उसके बदले उनके बेटे को सरदार बनाया गया। उन सरदार की जो दस्तार बंदी की तकलीफ थी, उसमें एजा साहब मैं वहां गया था, कवरेज कर रहा था, और उस तकलीफ के अंदर सिर्फ ठट्टा और सिंध नहीं, पाकिस्तान भर से बड़े बड़े सरदार और खान वहां पे आए हुए थे, जिनको एक सिंधी दस्तूर और रस्म के मुताबिक उस सरदार की जो पगड़ी उसको पहनाई जा रही थी उसको वर्द देने थे। मैं वहां मौजूद था। वहां बड़े बड़े लोगों के चेहरों पे मैंने देखा कि हवाई हो गई थी कि ये खुशी का माहौल है और इधर इस बंदे ने काली पट्टी क्यों बांधी है। तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए बांधी है कि ठट्टा में तालीम का कत्ल हो चुका है, ठट्टा में 750 से ज्यादा स्कूल बंद हैं, और इससे रिलेटेड मैंने उनको बातें बताई। उसका फायदा ये हुआ जब वो सरदार की पग की तकलीफ खत्म हुई और उसको जब फाइनल स्पीच के लिए बुलाया गया, तो सरदार ने जब लोगों से सलाम दुआ की और उसने पहला पॉइंट ये उठाया कि मैं अपनी सरदारी संभालने के बाद इस रीजन में जितने बंद स्कूल हैं और जितने भी यहाँ पे तालीम के मसाले हैं, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी कि वक्त की कमी की वजह से हम किसी को कोई टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट इवेंट में हम लोग कोशिश करेंगे आपको भी